हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में हमें उत्तर देना है। लिखा गया कर्ती तल में, कर्ती तल क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं इसी को तल बोलते हैं। समतल तल जो होता है, कर्ती तल यही चीज़ होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट में किसी बिंदु पर की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। अब इसमें देखो यह चीज़ पूछा है, यहाँ पे समतल तल होता है, जो कर्ती तल होता है उस पर ऊर्ध्वाधर, ये कौन सा रेखा होती है, ये क्षैतिज होती है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, रेखा, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है हमें कि किसी बिंदु पर स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या होते हैं। ये यक्ष अक्ष होते हैं, ये क्या होते हैं, यक्ष अक्ष, और ये वाई अक्ष होते हैं। ये क्या होते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, ये वाला जो होता है ये वाई अक्ष होता है और ये यक्ष अक्ष। तो क्या नाम है, वाई अक्ष और यक्ष अक्ष। क्या लिखोगे, पहला यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें दूसरा वाला देख लेते हैं। इसमें लिखा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जो ये दोनों तल बने हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा से जो तल बने हैं समतल तल पे, इन दोनों रेखाओं से बने तल को प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग क्या होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रत्येक भाग, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये यक्ष अक्ष होता है, ये वाई अक्ष। ठीक, ये यक्ष अक्ष, ये वाई अक्ष। प्रत्येक तल मतलब यही होता है, एक तल, 2, 3, 4, यही होता है। तो हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको चतुर्थांश, यही चीज़ बोला जाता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यही तो तल होता है समतल तल। यही इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो तल होता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर होते हैं, ये दोनों रेखाएं होती हैं। अब कह रहा है कि दोनों रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है एक दूसरे से, ये रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो जहाँ पे काटती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, इसका निर्देशांक जो होता है 0,0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उस बिंदु का नाम बताना, नाम क्या है, मूल बिंदु। क्या लिखोगे यहाँ पे, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 में लिखा गया आकृति देखकर बताइए। ठीक है, यहाँ पे आकृति बनाया गया है। अब इसमें हमें ये बताना कि बी के निर्देशांक क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है बी के निर्देशांक क्या होगा। तो आइए इसमें पहले सबसे पहले इसमें मिला लेते हैं, बी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। कैसे निकाला, देखो यहाँ पे पॉइंट, कोई बिंदु पॉइंट बी है, यहाँ पे एम दिया है, यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे एल दिया है, और यहाँ पे एच दिया है, यहाँ पी दिया है, जी है और सी है। ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले उसको हम मिला देते हैं। मिलाकर कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो यहाँ पे 5 के सामने दिया है, इसको वाई अक्ष पे चली गई दूरी ये है, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, वाई अक्ष पे चली गई दूरी ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी 2 के सामने है तो वाई अक्ष पे चली गई दूरी ये हो गई, और एक्स अक्ष पे चली गई दूरी ये हो गई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना बना, पहले ये बताओ। पहले सब बना लेते हैं तब कोऑर्डिनेट को समझते हैं। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 5 के सामने एच है और यहाँ पे 3 के सामने, तो या इसको भी डैश करके मिला दूँ। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन गया। अभी तो इसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसको देखो, ई पॉइंट किस पे है, ई पॉइंट 5 पे है और 3 के सामने है, तो ई पॉइंट 5 पे यहाँ पे मिला देते हैं और 3 के सामने मिला देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे जी पॉइंट कहाँ पे है, तो जी पॉइंट 4 के सामने है। वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी। अब यहाँ पे वाई अक्ष पे चली गई दूरी इधर था, वाई अक्ष पे चली गई दूरी इधर ले लो,
2 के सामने ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी। ठीक, सी वाला, सी कहाँ पे है, 5 के सामने ही है, तो ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी इधर ले लो, ये हो गया। अब वाई अक्ष पे चली गई दूरी, ये हो गया। अब यहाँ पे यल है, यल पे कोई और बिंदु तो दिया नहीं गया है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई मिलाया गया है, ठीक है, यल अकेला है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन को दिया गया है, इसी में क्वेश्चन के हमें देख कर सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट जो मिलता है उसको हम देख लेते हैं। अब देखो बी का कोऑर्डिनेट क्या निकलता है, बी का निर्देशांक क्या निकलता है। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी यहाँ पे कितना है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी 2 है, और एक्स अक्ष पे -6। तो पहले कोट भुज लिखते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, भुज मतलब -6 कामा कोट 2, ये कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इसी प्रकार इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब इसमें एक्स द्वारा चली गई दूरी ये है, और वाई द्वारा चली गई दूरी ये है, तो मतलब यहाँ पे 6 और 2, तो पहले क्या लिखोगे 6 कामा 2, मतलब एक्स अक्ष पे चली गई दूरी और वाई अक्ष पे चली गई दूरी। उसी तरीके से इसमें लिखोगे एक्स अक्ष पे चली गई दूरी -5 है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी -3 है। ठीक, ई को कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ई में एक्स अक्ष पे चली गई दूरी -3 है, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी -5 है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, इसमें जी वाले में पॉइंट पे देख लेते हैं। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितना मानेंगे 2, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी -4, ठीक है। जी सी वाले पॉइंट को निकाल लेते हैं इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितना है -5, यहाँ पे ये यहाँ पे 5 होगा प्लस, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है ना, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी 5 है, -5 है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे चली गई दूरी +5, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सभी पॉइंट मिल गए, सभी कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो पूछा है उसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिया गया बी के निर्देशांक क्या होगा, बी के निर्देशांक क्या निकला है -6 कामा 2, तो आंसर क्या होगा -6 कामा 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें अगर यहाँ पे हम निकाल लिए हैं तो आसानी से आंसर यहाँ पे दे देंगे। अब क्या करेंगे, सी के निर्देशांक पूछा है, तो सी का निर्देशांक यहाँ पे कितना निकला है 5 कामा -5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में 5 कामा -5। अगर इसमें से पूछ लिया जाए कि -6 क्या है, -6 क्या है, तो क्या बोलोगे भुज, ये क्या है भुज, और ये क्या है कोटि, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट को हम दर्शा दिए गए हैं। अब हम आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे बी का निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है -6 कामा 2, यहाँ पे हो गया। अब सी का निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक यहाँ पे निकाला गया, कितना निकाला गया 5 कामा -5, यहाँ पे हो गया। अब अगला क्या दिया है, थर्ड दिया निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, कौन सा बिंदु होगा -3 -5, -3 और -5 कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है। तो यहाँ क्या लिखोगे ई बिंदु, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, निर्देशांक 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब इसमें देखो 2 कामा -4 कहाँ पे है, तो 2 कामा -4 यहाँ दिख रहा है, बिंदु कौन सा जी, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बिंदु जी है। इसी तरीके से डी का भुज क्या है, अब इसमें पूछा डी का भुज क्या है, भुज और कोटि आप लोग को समझा दिए थे क्या होता है। अब डी का पहले कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट कहाँ पे निकाला गया है, यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट क्या निकाला गया है 6 कामा 2 निकाला गया है। तो यहाँ पे भुज कौन सा होगा, पहले क्या होता है भुज होता है, फिर बाद में कोटि होता है। तो भुज ये होगा और कोटि ये होगा, ठीक है। तो भुज क्या कहलाएगा 6, इसमें भुज कितना होगा 6 होगा। बिंदु एच की कोट क्या होती है, अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट इसमें देखते हैं कौन सा है, एच यहाँ पे है, तो -5 -3 है, ये पहला भुज, ये कोट, तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है, कोट हो जाएगा। बिंदु एल के निर्देशांक, अब पूछा है एल के निर्देशांक कितना होगा, एल ये है। अब इसका हम निर्देशांक निकाल देते हैं। देखो ये न तो इधर गया है एक्स अक्ष पर, न इधर गया है, यहाँ पे वाई अक्ष पे दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे मूल बिंदु 0, ठीक है। 0 से उठाएंगे क्या लिखेंगे 0 कामा 5, 0 कामा 5, 0 एक्स अक्ष पर कितना है 0, वाई अक्ष पे 5 चला गया है, ठीक है। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 0 है,
और वाई अक्ष पे चली गई दूरी 5 है। तो यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या निकल गया, 0,5। क्या लिखेंगे, 0,5। ठीक है। बिंदु एम के निर्देशांक क्या होंगे, अब बिंदु एम के निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु एम के निर्देशांक यहाँ पे नहीं निकाला गया था, देख लीजिए, इसको निकाल देते हैं। एम के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एम का निर्देशांक, यहाँ पे वाई अक्ष पे चली गई दूरी, एक्स अक्ष पे चली गई, यहाँ पे वाई अक्ष पे चली गई दूरी नहीं दिया है, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी दिया गया है। तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितना दिया है, 3, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी 0 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है हमें। तो क्या मानेंगे यहाँ पे, -3, 0 ये निर्देशांक हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -3, 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्नावली 3.2 में केवल 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन, इसको पूरा सॉल्व हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।